हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। आज फ्लेवर ऑफ द सीज़न जो हैशटैग है, किसी का स्टॉक किसी की शान या किसी की जान, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ अ कंपनी। वैसे तो हम गवर्नमेंट कंपनीज़ को इतना तवज्जो नहीं देते, मतलब मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, बट देर आर सर्टन कंपनीज लाइक IRFC, PFC, REC एंड पावर ग्रिड, जो थोड़ा थोड़ा, और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा करके समहाउ ये कंपनीज हमारे रेडार पे आती हैं। एंड आई पर्सनली जस्ट एज पर अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गिव आउट माई ओपिनियन। आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ दिस स्टॉक, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत कम दोस्त है दुनिया में, लेकिन स्कूल का एक हमारे कलीग हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, आशीष राजपाल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो लास्ट ईयर जून 2022, जब निफ्टी 15,100 15,400 का, आपको याद होगा, निफ्टी ने बॉटम बनाया था 15,300 के आसपास, एवरेज बॉटम था। बार बार निफ्टी वहाँ आके सपोर्ट ले रहा था। इट वॉज ब्रेकिंग, मतलब इट वॉज कमिंग टू दैट लेवल बट नॉट ब्रेकिंग इट डाउन। तो वो अक्यूमुलेट हो रहा था, सपोर्ट ले रहा था। उस टाइम दिस गाय सॉ वन ऑफ माई कवरेज वीडियोज़ ऑन PFC, एंड उनके पास कुछ, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट इन टू मार्केट्स एंड ही इज़ वर्किंग, तो उनके पास कुछ लमसम था। तो उसने पूछा, मैंने बोला देखो, आपको अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करना है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। बट मैंने कहा, इफ़ यू आस्किंग मी, तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए क्या? सो ही सेड, एनी इन्वेस्टमेंट वेयर आई कैन गेट 11-12% रिटर्न्स। मैंने बोला, दैट्स इट, यू डोंट माइंड द कैपिटल अप्रिसिएशन, आपको कुछ और, आपका क्राइटेरिया क्या है? सो देन आई फाउंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट टाइम, कैन यू बिलीव इट, वॉज 99। और मेरे बहुत सारे अच्छे जो मित्र हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा है, एज अ ट्रेनिंग टेस्ट केस वी हैड शॉर्टलिस्टेड दिस स्टॉक एंड REC, एंड बहुत लोगों ने अपने SIP में डाला हुआ है। आप बिलीव करोगे, 99 से आज वो 160 के ऊपर क्रॉस कर चुका है मल्टीपल टाइम्स। मतलब, और 99 के भाव पे जिसने लिया, उसने कमाया 11-12% डिविडेंड, यानी कैपिटल प्रोटेक्शन, प्लस 60% रिटर्न्स इन 10 months. So this is the beauty of the market, that कोई बुल मार्केट एक साल में तो रहा नहीं है। जून 2022 टू अप्रैल 2023 इनफैक्ट करेक्शन ही आया है बाज़ार में। लेकिन आप देखो, सरकारी कंपनी, स्पेशली इन द पावर सेक्टर, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा है और बहुत सारे उसके रीजंस हैं, कंपनी सरकारी है, उसको सरकार को डिविडेंड तो उतना देना ही है। एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री, REC, PFC हैव 10-11% डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड एट दैट प्राइस। अभी तो 160 के प्राइस पे वो डिविडेंड परसेंटेज भी कम हो गया होगा। बट गाइस, सबसे ज़्यादा किसने बेनिफिट लिया? एक तो हमारे मित्र आशीष, उन्होंने बेनिफिट लिया। आई डोंट नो बाय द वे कि उन्होंने रखा है या, भाई प्रॉब्लम ये होता है कि 100 का 140 हुआ तो बहुत लोग निकाल देते हैं, क्योंकि आई डोंट नो वेदर इज केप्ट इट और नॉट, बट इफ़ ही हैज़ केप्ट इट, व्हाट ही गॉट इज 60% ग्रोथ, प्लस 2 साल का 11-11% डिविडेंड। अगर मैं पकड़ूँ तो 80-85% रिटर्न्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्टॉक फ्रॉम PFC, जो, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, बहुत लोग 140 पे लेके फंसे हुए थे, फिर उन्होंने एवरेज किया था। वी नो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। एवरेज किया, एवरेज प्राइस 133 हुआ, फिर जब वो 150 पे गया, वो लोग भी 10-12-15% निकाल के निकल ही गए। सो ऐसी स्टॉक स्टोरीज बहुत होती है, एंड यू हैव टू either consult your registered financial advisor before taking these decisions, और do your own analysis। आप ट्रेनिंग लो, सीखो, खुद का एनालिसिस करो। एक वीकेंड पे बैठ के एटलीस्ट अगर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस सीखते हो, तो वो वीकेंड दर वीकेंड आपका एक पैशन बन सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो PFC अकेला नहीं है, दिस वाज जस्ट अ स्टॉक जो मैंने क्यों इस थंबनेल या इस टाइटल से कनेक्ट किया, बिकॉज, नॉट थंबनेल, टाइटल से, बिकॉज एक तो वो मूवी रिलीज़ हो रही है, एंड यू नो दैट इट्स ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, सो उसका बहुत वो रहने वाला है, द हैशटैग इज़ गोना गो क्रेजी। प्लस ये स्टॉक PFC बन गया, किसी का डिविडेंड स्टॉक, किसी का रिटर्न स्टॉक, दोनों मिले आपको। लेकिन अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं और आपने SIP भी की है, और आपका एवरेज होल्डिंग प्राइस, चलो नहीं, ऊपर नीचे करके 124 भी है, किसी का एवरेज होल्डिंग प्राइस 124 या 133 या ऐसा कुछ भी है, तो भी आपको PFC ने दिया है अप्रॉक्सीमेटली 20-25%, 30% रिटर्न्स,
प्लस वही आप वो मत भूलो, जो स्टॉक 11% डिविडेंड देता है, भाई 11-12% डिविडेंड इज़ अ लॉट ऑफ डिविडेंड, वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जमा होता है. सो कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन. If you have any such kind of stock stories, feel free to share in the comments. This was not a recommendation. All stock ideas on the profit curve are for educational and training purposes. कोई भी पोजीशन बनाने के पहले प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. एंड आशीष, डूड, यू रियली मेड गुड मनी. आई होप यू आर होल्डिंग इट. अभी पता नहीं आप टच में कभी आओगे या नहीं, बट आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड दैट you took the right call. I'll see you around in the next video very soon.